नमस्कार दोस्तों, चैत का महीना लग गया है फूलदेई की शुरुआत से। तो मैं आज बात करने वाली हूँ भिटौली की। भिटौली होता क्या है? तो भिटौली एक गिफ्ट है जो एक मैरिड लड़की को आ रहा है अपने घर से, अपने मायके से। तो पहाड़ में, कुमाऊँ में ये भिटौली का चलन बहुत चलता है। तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि भिटौली क्या होती है और क्या है? तो हुँ, मेरी तो भिटौली आ गई है। क्या बात है कुशा जी। हाँ, मेरी भिटौली पहले ही हाँ, आ गई, फूलदेई के दिन ही आ गई है। जी और आपकी भिटौली के जो किस्से हैं ना, हाँ, इसीलिए हमने ये बातचीत की है ताकि हाँ। लोगों तक पहुँचे कि आपने अपनी भाभी को कैसे जो है ठगा है। ठगाया है। तो क्योंकि मेरी भाभी पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, तो उनको बिटौली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने उनको बोला कि भई मुझे बिटौली देने तुमको आना ही आना है। और मैंने अपनी भाभी को ये बता दिया कि बिटौली पहले ज़माने का ऐसा ट्रेडिशन है कि जब लड़की चली गई शादी ब्याह करके, उसको विदा कर दिया, विदा करने के बाद कैसी है हमारी लड़की, उसके बारे में जानना, उससे पूछना। तो साल में एक बार या तो उसके माता पिता जाते हैं या उसके भाई की तरफ से उसको भिटौली जाती, गिफ्ट जो उसको जाता है। तो भिटौली का कंटेंट हम, अच्छा हमारे गांव में तो चैत की रोटी बोलते हैं। अच्छा। रोटी देने जा रहे हैं बोलते हैं, चैत की हुँ, रोटी देने जा रहे हैं बोलते हैं। तो रोटी के लिए मैंने अपनी भाभी को बोला कि भाभी मेरे मायके से रोटी आनी चाहिए। तो हुँ, पहले तो लगड़ पूड़ियाँ आती हुँ, थी। हुँ, तो मेरी भाभी को मैंने समझा दिया कि आपको हर चैत के महीने में स्टार्टिंग में मेरे घर आना है, फिजिकली होना हुँ, ज़रूरी है। हुँ, ऐसा नहीं कि आप मुझे गूगल पे करके 500 रुपये दे दिया और मैं मान जाऊँगी, मैं हुँ, नहीं हुँ, मानूँगी। मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ आओगे आप और मेरे लिए पूड़ियाँ भी लाओगे। हुँ, तो पूड़ियाँ तो बेचारी ला नहीं पाती, गुड़गाँव में है। हुँ। तो इस बार मेरी भाभी लाई हैं 2 लीटर सरसों का तेल ओह गॉड! और वॉव! 10 किलो आटे की बोरी। क्या बात है! वॉव! तो ये लेकर आई है। साथ में हर साल वो मुझे, मेरे हस्बैंड को और अब तो मेरी बेटी हो गई है, हुँ, हम तीनों के लिए, हम दोनों के लिए कपड़े भी लेकर आती थी। एक-एक सूट लेकर आएगी मेरे लिए। हुँ। और बहुत ही मज़ा है। वॉव! परिवार आपसे इतने, हम कितनी भी बिज़ी शेड्यूल होता है, कितना हमारा लाइफ बिज़ी है, कभी कुछ है, किसी की कुछ मीटिंग है, पर ये मैंने नियम बना दिया है कि तो तुमको मुझसे मिलने आना ही आना है। तो वो साल में एक बार कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती ही सही, ट्रेडिशन मतलब के नाम पे सही मिलने आ जाती है मेरे क्या से। बात है यार! ये तो आपने बहुत अच्छी ट्रिक निकाली है ना? हाँ, मैंने ठग दिया उनको। क्या बात है! और अब मतलब वो 10 किलो आटे का कट्टा और सरसों का तेल लेके पहुँची हैं, आ ये तो गई। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना? बहुत, बहुत आपके प्यार। परिवार का रिएक्शन क्या था? मेरे ससुर जी तो डाँटा तो हँसते नहीं ह आपको? नहीं, नहीं, बहुत हँसे, बहुत हँसे। हाँ, फिर मैंने सबको आँख दिखाई कि कोई इस बात पे मज़ाक नहीं उड़ाएगा। हाँ। अगर ये बात मेरी भाभी के सामने खुल गई, हुँ। तो अगली बार वो पैसा दे के मुझे टरका देगी। तो ये एक प्यार जी, है ना? बड़े भाई का प्यार है, बड़ी भाभी का प्यार है कि वो साल में एक बार मिलने आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल। लेकर आ रहे हैं, छोटे-छोटे गिफ्ट्स। बिल्कुल, कुशा जी आप सोशल वर्क की जी, प्रोफ़ेसर हैं, तो आपने आजीविका के बहुत सारे हाँ। मुद्दों पे पहाड़ों में काम भी किया है। किस तरह से देखती हैं आप भिटौली जैसे त्योहारों को हमारी पहाड़ की लड़कियों के जीवन से अगर देखें, हुँ, जोड़ें? आज भी ऐसा नहीं है कि तस्वीर बहुत बदल गई नहीं, है, नहीं। अभी भी दुर्गम में ब्याही जाती हैं लड़कियाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। बेशक अब मोबाइल हो चुके हैं, हाँ, अब आशल-कुशल आ जाती है, हाँ। लेकिन तब इसका मकसद तब इसका मकसद वही था ना कि दूर-दूर ब्याही है, सुदूर इलाकों में ब्याही हैं। हुँ, खुद मतलब पहले तो गाड़ी-वाड़ी भी नहीं होती थी, तो लोग चल के ही जाते थे। तो ये हुँ, बोलते थे कि 1 दिन दूर रास्ता है, हुँ, 1 दिन का रास्ता है, और इतना पेट भर दूर खाना कहाँ हुआ करता था उन कहाँ दिनों, है होता ना? था। हाँ, तो तो ये सब अपने जो पुतरी-पातरी ले जाते थे लेते पूरी थे, छापरी में भर के, बहुत लगड़ इवन ले गए, रास्तों भर खजूरें। बाँटते हुए भी ले जाते थे, हाँ, है ना? खजूरें एक ऐसा हाँ, वो है ना, स्वीट है हमारा, जो कई दिन तक चलता चलता है। है। वो इसलिए है कि बेटी अपने बाँध के खाएगी, यहाँ पे जंगल और जाएगी जाते-जाते बाल खाते-खाते रहेगी। तो वो हुँ, खजूरें ले जाना, ट्रेडिशनल, ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं बिल्कुल, कि हम अपनी बेटियों से जुड़े रहें। जुड़े पहाड़ रहें। में ये नहीं है ना कि जैसे कई कल्चर्स में ऐसा है कि तुम्हारी शादी कर दी तो अब तुम्हारा हो गया, अब हम हमसे तुम्हारा हुँ, रिश्ता कट गया है। पर हुँ, हमारे यहाँ पहाड़ों में अभी भी ऐसा चीज़ नहीं है। बिल्कुल साल भर में और 6-7 त्योहार तो ऐसे आते ही होंगे जो जिसमें लेन-देन मिलना है, बेटी के लिए जहाँ होता हरेला हो है। गया, बिटौली हो गई, जिसमें हुँ, बहनें आती हैं, दुतिया हो गया। तो बिल्कुल। ये तो है ही, पर बिटौली एक अलग है ना। बिटौली में हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। हुँ, बिटौली में हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे मिलने जा हैं। रहे हैं। साथ में उसके लिए खूब सारे खाने की चीज़ें ले जा रहे हैं, पूड़ियाँ ले जा रहे हैं। और खजूरें तो स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने पोटली बांध के चले जाओ और रास्ते भर खाते खाते महिलाएं उसको खाती रहती हैं। बिल्कुल और जो दूसरी भिटौली होती है साल में असौज के महीने में हाँ, होती कब उसमें हाँ, भी हाँ। खाजे वगैरह कितना ले जाते थे। हाँ, हाँ। खाजे तो पहले से बहुत ही फेमस थे, बहुत चने के फेमस थे। खाजे, हाँ, चावल उसमें सब मिला हाँ, के ले जा रहे हैं, अखरोट के दाने ना। हाँ।
तो ये ट्रेडिशन है, एक तरीका है। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं था, अब तो है, पर फिर भी एक मिलना हो जा रहा है। लेकिन अभी बाजार ने इसको पूरा चेंज कर दिया ना, पूरा चेंज कर दिया है। अब मतलब एक तरह से कई बार बार्गेनिंग और ये सब भी चलता है, मुझे लग रहा है ना। पहले से मतलब इस तरह की बहनें भी होगी जो डिमांडिंग है। हाँ हाँ है ना, हाँ, ये भी ऐसे एक तरह अब से डिमांडिंग भी है। और ये अब तो ये भी हो गया ना मैम, अब सब लोग बोलते थे कि मुझे अमेजोन कर दो, कोई बात नहीं, बिजी हो मत आओ मिलने, पर मुझे गिफ्ट भेज दो, या कुछ पैसा गूगल पे कर दिया, सबसे इजी तो यही है आजकल। पर मैंने तो जिद करी है कि तुम कुछ गिफ्ट लाओ ना लाओ, पर मेरे लिए मिलने आओ। तो हम सब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस वक्त पे, हम सब आपके घर में धमक रहे हैं 10 किलो आटे की पूरियां खाने सरसों के तेल की शानदार वाली। बिल्कुल, आपकी भाभी को हमें बहुत सारा हमारी ओर से प्यार दे दीजिएगा। मेरी भाभी मान गई। अभी तक 3 साल हो गए हैं, उनको किसी ने ये भनक नहीं लगने दी कि तुम गिफ्ट भी भेज सकती हो। मैंने बोला नहीं तुम्हें आना ही आना है, किसी भी हाल में। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया कुशा जी, आपने शुरुआत में इतना प्यारा हमारे रेडियो लिसनर्स के लिए इतना बातचीत अपनी दिल से साझा की, खुल के। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।